काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। हेलो हाय गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं आपकी वाणी आकाशवाणी और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त ललिता और आप मेरे साथ सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस। से हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। और आज तो फिर से वीकेंड आ गया है, सभी ने अपने लिए कुछ न कुछ प्लान किया है, घूमने के लिए, कहीं जाने के लिए। छुट्टी है तो कहीं जाएंगे। बहुत लोग कहीं घूमने की प्लानिंग बनाते हैं, तो उसमें से कुछ लोग होते हैं जो कि घर पर रहना ही पसंद करते हैं। तो जरूर अपनी प्लानिंग पूरी कीजिए, अपने परिवार के साथ कीजिए। दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में बातें दिल की। आपने अक्सर सुना होगा, आज दिल बहुत खुश है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, आज दिल नहीं लग रहा। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि दिल हमारे शरीर का कितना जरूरी हिस्सा है? एवरेज एक इंसान का हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और एक इंसान का दिल 1 मिनट में 70 मिलीलीटर ब्लड को पंप करता है, यानी एक दिन में 7600 लीटर ब्लड पंप करता है। क्या आप जानते हैं, हमारा हार्ट पूरे शरीर की एक्टिविटीज के लिए ऑक्सीजन युक्त ब्लड पूरे शरीर को उपलब्ध कराता है। मोटापा यानी ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल हार्ट के रोगों को बढ़ाते हैं। तो ऐसे में अपने खान पान में सुधार लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हार्ट डिजीज के लिए गलत खान पान और अनियमित जीवन शैली ज्यादा जिम्मेदार। तो जरूरत है खुद पर ध्यान देने की। जहां तक पॉसिबल हो हल्का व्यायाम करें और जीवन में योग को शामिल करें, क्योंकि योगा से ही होगा। जी हाँ, स्वस्थ आहार और स्वस्थ जीवन शैली दिल के स्वास्थ्य को बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर तनाव, व्यायाम की कमी और गलत खान पान की आदतों के कारण दिल का दौरा और हृदय रोग जैसी स्थितियां पैदा होती हैं, जो हृदय और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। एक स्वस्थ जीवन के लिए दिल को हमेशा स्वस्थ बनाए रखें। कहने का मतलब है कि दिल को स्वस्थ रखें, दिल का ख्याल रखें और दिल को धड़कने दें। तो श्रोताओं, दिल धड़कने दो, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लेकिन हमें अपने दिल का ख्याल खुद रखना है, क्योंकि दिल धड़कने का काम करता है और दिल को धड़कने ही देना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा आज सुबह से मौसम कितना सुहाना बना हुआ है, जैसे कि पूरी बादलों से घेर के बिल्कुल जैसे लग रहा है कि अभी झमाझम बारिश हो जाएगी। इस वक्त बारिश का मौसम चल रहा है। ऐसा शायद ही कोई होगा जिसे बारिश अच्छी ना लगती हो, लेकिन बारिश के साथ साथ आती है कई सारी परेशानियां, बीमारियां। सबसे पहले तो रोड पर पानी पड़ने से जो गड्ढे हो जाते हैं रोड में, उनसे थोड़ा बचकर गाड़ी चलाइए, क्योंकि भीगने की वजह से गाड़ी स्किड करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर सावधानी न रखी गई तो दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। बारिश के मौसम में बीमारियां भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। मौसम में उतार चढ़ाव के कारण कभी बारिश होने से मौसम सर्द सा हो जाता है और कभी उमस की वजह से गर्मी बढ़ जाती है, तो इस वजह से बीमारियां भी आम हो जाती हैं सभी में। तो मौसम के उतार चढ़ाव के कारण जो बीमारियां बढ़ रही हैं उसमें भी अपना ख्याल रखें। और इसी मौसम में होते हैं ढेर सारे कीड़े मकोड़े, जो कि बहुत ज्यादा खाने पीने की चीजों पर बैठकर इस तरह से बहुत ज्यादा परेशानी करते हैं। तो खाने पीने की चीजों में विशेषकर साफ सफाई का ध्यान रखें और पानी भी साफ पिए। पानी को कोशिश करें कि साफ पानी पिया जाए और पानी विशेष मात्रा में पीते रहें, पानी की कमी न होने दें। और हम तभी सुरक्षित रहेंगे जब हमारी प्रकृति, हमारा पर्यावरण सुरक्षित होगा। हमें बचपन में ही बताया जाता है कि हम जो सांस लेते हैं, सांस के माध्यम से हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अपने बाहर छोड़ते हैं। तो आपने सोचा है हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? हमें ऑक्सीजन मिलता है पेड़ पौधों से। इसीलिए वृक्ष लगाएंगे, पर्यावरण बचाएंगे। वाराणसी में सृजन सामाजिक विकास न्याय गंगा स्टॉक फोर्स पहाड़िया स्थित 95 बटालियन की सीआरपीएफ, बीएचयू, एनएसएस की ओर से शुक्रवार को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में पौधरोपण किया गया। परिसर में पीपल, पाकड़, बरगद, जामुन, अर्जुन, नीम, अमलताश, मोलश्री, गुलमोहर, अशोक, आंवला आदि के 2000 पेड़ रोपे गए। और इसी को नजर में रखते हुए वेस्ट इंडिया की ओर से एक व्यक्ति एक वृक्ष अभियान शुरुआत शुक्रवार से की गई। पहले दिन बरेगा स्थित केंद्रीय विद्यालय में नीम, पीपल, अमरुद और आंवला के पौधे रोपे गए।
सुबह बनारस क्लब की ओर से शुक्रवार को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया गया। मैदागिन चौराहे के पास क्लब के पदाधिकारियों ने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने का संकल्प लिया। और अब जानते हैं कि इतिहास के दिन में आज देश दुनिया में क्या खास रहा। अमेरिका के वॉरमोंट शहर में 1777 को दास प्रथा की समाप्ति हुई। कलकत्ता उच्च न्यायालय का उद्घाटन 1862 में आज ही के दिन हुआ। और अब रेडियो के लिए खास जानकारी। इतालवी वैज्ञानिक मार्कोनी ने लंदन में रेडियो का पैटेंट आज ही के दिन 1897 में कराया। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1960 में हुई आज ही के दिन। और अब बात करते हैं अपने शहर बनारस की। गंगा में नौका विहार कर सकेंगे आप बहुत ही आसानी से अपने शहर बनारस में। अब नावी नामक ऐप से बुक कराएं नाव और गंगा में करें विहार। और रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम से पल पल की जानकारी भी आप ले सकते हैं। वाराणसी लखनऊ एक्सप्रेस से एक जानकारी आपको देते हैं। उत्तर रेलवे प्रशासन परिचालन कारणों के चलते वाराणसी लखनऊ एक्सप्रेस समेत आधा दर्जन ट्रेनों के टर्मिनल में परिवर्तन कर वाराणसी के स्थान पर बनारस किया जाएगा। और सबसे बड़ी खबर आज की, 3 दिवसीय जगन्नाथ मेले का आज है दूसरा दिन। रथ यात्रा पर लगे इस मेले को आप परिवार के साथ देख सकते हैं, जहां मुख्य आकर्षण के केंद्र हैं रथ पर विराजमान भगवान जगन्नाथ और उनके भाई भगवान बलभद्र और बहन सुभद्रा जी। दर्शन के साथ साथ आप विशेष मिठाई नान खटाई का भी आनंद ले सकते हैं। और दशाश्वमेध टूरिस्ट प्लाजा के लिए 2 जुलाई को यानी आज लॉटरी के माध्यम से आवंटन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आवंटन को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार दशाश्वमेध क्षेत्र विकास फाउंडेशन में निहित होगा। और अब दोस्तों चलते चलते ट्रैफिक अपडेट्स भी आपको बता दे। सुबह का समय है, स्कूल भी खुल चुके हैं, सभी ज्यादातर जल्दी में रहते हैं। हम भी भैया अपनी धुन में मस्त होके चलते हैं, पर थोड़ा सा रुकिए। हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, पर एक नजर है जो चुपके से हमें देखती है, हमारी फोटो भी क्लिक करती है और चालान तो सीधे हमारे घर पर पहुंच जाता है। वो है कैमरा, जो ट्रैफिक लाइट चौराहा पर लगे होते हैं। तो ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट की गाड़ी चलाते समय बिल्कुल भी मोबाइल का उपयोग न कीजिए, क्योंकि आजकल ज्यादातर देखने को मिलता है कि लोग हेलमेट नहीं पहनते और एक कंधे पर मोबाइल से बात करते हुए चलते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि इसके हर तरह से सिर्फ नुकसान ही कि लंबे समय के लिए बैकबोन की परेशानी आपको हो जाएगी इससे, और आपका चालान कटेगा, वो तो अलग की बात है। बीमारियां होंगी और इससे खतरा, एक्सीडेंट होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो प्लीज ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, हेलमेट पहनिए और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। और अब चलते चलते आपको बता दें क्या रहेगा आज शहर बनारस में सोने का भाव। सोना खरीदना होगा अब महंगा। केंद्र ने शुक्रवार को सोने के आयात पर लगने वाले 10.75% शुल्क को बढ़ाकर 15% कर दिया है। और जो सोने के भाव रहेंगे आज, गोल्ड 51,458 पर जीएम और सिल्वर 58,159 पर केजी। तो अब चलने का वक्त हो गया। आपको बता दें इस प्रोग्राम को अगले दिन आप सुन सकते हैं यूट्यूब चैनल पर भी। तो और आप अपने रेडियो दोस्त ललिता को दीजिए अनुमति। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।